सभागार में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। कुमार सुशांत नाम है और हावड़ा में शिक्षक हूँ। मगही साहित्य बहुत ही विस्तृत साहित्य रहा है, लिखित में कम और वाचिक में ज्यादा। फिर भी मैं, समय की सीमा बहुत कम है, मुझे कहा गया है 5 मिनट में खत्म करने, इसलिए केवल एक कवि जो मगही के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, उनका नाम है मथुरा प्रसाद नवीन, और उन्हीं पे केंद्रित बात करूंगा थोड़ी सी, और उसी से मगही का लोकतंत्र को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मथुरा प्रसाद नवीन का जन्म 1928 ईस्वी में बरहिया नामक जगह पे होता है, जो दिनकर ग्राम सिवरिया से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पे है। और मेरा भी जन्म संयोग से बरहिया से 2 किलोमीटर दूरी पे गंगासराय नामक गांव में हुआ है। तो हम लोग गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं। और मथुरा प्रसाद बरहिया जो है अपनी दबंगई के लिए जाना जाता था। 80, 90, 70 के दशक में जो है सामंती प्रथा वहां पे थी। तो एक बार उस क्षेत्र का जो सबसे नामी बदमाश था, उसका नाम था टिक्कर सिंह। आज भी जीवित है, आजकल उनके इंटरव्यू आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो वो टिक्कर सिंह जो थे, उनके खिलाफ एक कविता जो है इन्होंने गुस्से में आके लिख दी मथुरा प्रसाद नवीन ने। अब वो पहुंच गया उनको धमकाने के लिए, शाम का वक्त था, उनके घर के बाहर, और जाके बोलता है उनसे, पहले तो पिस्टल यहाँ पे सटाता है और बोलता है अभी ये मार दियो, अभी ही मार दूंगा आपको। वो कहते हैं नूनू, पहले बोलते हैं बच्चा, नूनू मतलब बच्चा, तनी पिस्तौलवा नीचे करो। बोले कि पिस्तौल थोड़ा नीचे कीजिए, 2 मिनट बाद भी तो हमरा मारिए देगा, 2 मिनट बाद भी आप हमको मार ही देंगे। उसके बाद जब वो पिस्टल नीचे करता है, तब ये बोलते हैं नूनू एगो बात कहियो, एक बात कहें। तो कहते क्या है ये कि तो हमरा पिस्टलवा सटैल हो, हमरा कुछ नहीं हो जाए, लेकिन अगर हम तोरा पर कलम फेर से चला देबो तो अब की बार इतना बड़ा दाग लग जेतो जेकर की तो अंदाजा नहीं लगे। मतलब आपने मुझ पे पिस्टल सटाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मार भी दोगे तो शायद कुछ ना होगा, लेकिन अगर मैं तुम पर 2 लाइन लिख दूंगा, अगर बाई चांस बच गया तो, पहले भी लिखा हूं और फिर से लिख दूंगा, तो इस बार तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और वो व्यक्ति आज भी जीवित है, आज भी जीवित है टिक्कर सिंह, उसके इंटरव्यू आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब पर। तो ऐसे थे वो। अच्छा, वो जो कविता लिखते थे, मगही में लिखते थे, तो मगही की एक कविता की 2-4 लाइनें पढ़ रहा हूं। शब्द शब्द में 16 भर के तोहर गीत सुनैबो हम, कसम खाहियो गंगा जी के कलम न कभी घुमैबो हम, तोहर खातिर सब कुछ करबो भूखल भी मुस्कैबो हम, अत्याचार मिटावे खातिर सुखल चना चबैबो हम। तो वो व्यक्ति जो है हमेशा लोकतंत्र की रक्षा के लिए सूखा चना चबाना पसंद किया, लेकिन कभी झुका नहीं। और कमाल की बात है कि वो व्यक्ति शुरुआत में हिंदी में कविता लिखते थे, और हिंदी में कविता जब लिख रहे थे तो शुरुआत की जब 8-10 कविताएं उनकी चर्चित हुई, तो नागार्जुन एक बार बरहिया आ गए कविता पाठ करने, और नागार्जुन ने उनको कहा कि तुम मगही में लिखो, हिंदी में तुम शायद ज्यादा सक्सेस नहीं होगे। तो फिर उनके कहने पर उन्होंने मगही में आजीवन लिखा। तो उनकी एक कविता जो हिंदी में जो आप लोगों को समझ में आएगी, वो मैं उसकी 5-7 लाइन केवल पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा
ये देखिए कविता का शीर्षक है यह क्रांति नहीं तो क्या है, लो लिख लो मेरी बातों को, क्रांति के नए उत्पादों को, हो गए मूर्ख विद्वान यहाँ, गंजे बन गए महान यहाँ, दलाल लगे कविता करने, कविराज गए जंगल चरने, तिग्रम के लाखों गेट यहाँ, मालिश का ऊंचा रेट यहाँ, नेता का मुश्किल भेंट यहाँ, मंत्री का भारी पेट यहाँ, यह क्रांति नहीं तो क्या है। सब नगर स्वतंत्र नारी, स्वतंत्र कपड़े की सब धारी, स्वतंत्र मोटर स्वतंत्र गाड़ी, स्वतंत्र कपड़े की सब धारी, स्वतंत्र पिछला जो कुछ झूठा है, अगला ही सिर्फ अनूठा है, अनुफैल फैल कर फूटा है, दस्तखत की जगह अंगूठा है, यह क्रांति नहीं तो क्या है। अभिनेत्री बनती सीता जी, अखबार बने हैं गीता जी, गीदड़ कुर्सी पा जाते हैं, चमगादड़ मौज उड़ाते हैं, बबले पाते हैं वोट यहाँ, कौवा गिनते हैं नोट यहाँ, बंदर ही जग का राजा है, भोंपू ही बढ़िया बाजा है, यह क्रांति नहीं तो क्या है, यह गदर नहीं तो क्या है। और यह क्रांति और यह गदर मगही के कबीर अर्थात मथुरा प्रसाद नवीन केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें आज का शीर्षक लोकतंत्र बचाना था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं हिंगलाज नरसू जी को बुलाना चाहूंगा, स्टेज पर आए और सरकार जी को सम्मानित करें और इसके बाद इस अधूरे सफर को पूरा करेंगे जितेंद्र जी।